कुछ ऐसे मिस्टीरियस डिस्कवरीज हुई हैं जो आपको हैरान कर देंगी। शुरू करते हैं डेडली ग्लेशियर्स से। ये ग्लेशियर्स अक्सर अर्थ के नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर्स में पाए जाते हैं। एक लंबा ग्लेशियर समुंदर के बिल्कुल बॉटम पर होता है, जहां सारी मरीन लाइफ फ्रीज हो जाती है। बेसिकली, जब टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल से नीचे गिरता है, तो एक अजीब प्रोसेस होती है। सी वाटर से सॉल्ट अलग हो जाता है और पानी फ्रीज होना शुरू कर देता है। यह फ्रीज हुआ पानी पिलर की फॉर्म में समुद्र की गहराइयों तक फैलता है। ज्यादातर मरीन एनिमल्स इस प्रोसेस के वजह से फ्रीज हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। यह डीप सी का एक ऐसा किलर है जो सबसे ज्यादा टेरिफाइंग है। अब बात करते हैं जेसन वॉलिस स्टैच्यू की। 2013 में डाइवर डग ने जेसन वॉलिस का एक स्टैच्यू बनाया और उसे एक पौंड में प्लेस किया। यह स्टैच्यू देखकर लोग लिटरल नम फील करते हैं। मगर यह नाइटमेयर जैसे फिक्शनल कैरेक्टर ने कई डाइवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। कई सालों तक मडी सी वाटर में सबमर्ज्ड रहने के बाद यह स्टैच्यू और भी ज्यादा क्रीपी और टेरिफाइंग बन गया। अब बात करते हैं पैरासाइट की। कुछ साल पहले डीप सी के बॉटम पर एक ऐसे यूएफओ का पता चला जो एक 1000-year-old शिप की तरह लगता था। यह डिस्कवरी लोगों के लिए एक मिस्ट्री और क्यूरियोसिटी का सोर्स बन गई। यह अजीब और अननोन ऑब्जेक्ट जो समुंदर के बॉटम पर मिला, काफी बड़ा हुलचुल का सबब बना। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोल्म के साइंटिस्ट्स ने इस ऑब्जेक्ट के सैंपल्स एनालाइज किए और कंक्लूड किया कि यह एक आइसबर्ग है। यह आइसबर्ग शायद 14,000 साल पहले बना था, लेकिन यह ऐसा लगता है जैसे किसी एंशंट सिविलाइजेशन ने अपने जमाने के बाद बनाया हो। अब बात करते हैं द मैक्सिकन कोव की। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने मैक्सिको के एक लेके के बॉटम पर डीप सी एक्सप्लोरेशन की। हैरानी की बात यह थी कि पानी के 12 मीटर्स नीचे उन्हें एक स्टोन सर्कल मिला जो ब्रिटिश कोव से काफी सिमिलर था। जब इसे मेजर किया गया तो पता चला कि इनका शार्पनेस भी लगभग एक जैसा ही था। जो बात और भी ज्यादा एक्साइटिंग थी वो ये थी कि एक स्टोन पर टूथ जैसी एक शेप बनी हुई थी। ये टूथ जैसा फिगर एक ऐसे क्रीचर का था जो 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका था। ये मतलब है कि ये अजीब स्टोन्स 10,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये सब क्या हो रहा है? सीरियसली, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? अब बात करते हैं अंडर वाटर स्कल्पचर्स की। मेक्सिको के कनकून में पानी के नीचे 400 से ज्यादा स्कल्पचर्स मौजूद हैं। वक्त के साथ इन स्कल्पचर्स का असली अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो गया है और अब ये एक अजीब सी लेकिन खूबसूरत ब्यूटी को शोकेस करते हैं। ये स्कल्पचर्स एल्गी और कोरल से कवर्ड हैं, जो उन्हें और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बनाते हैं। ये स्कल्पचर्स असली लोगों को मॉडल बनाकर बनाए गए हैं। अगर आपको सबमर्सिबल के बारे में नहीं पता, तो जब आप पानी में डाइव करेंगे तो ये स्कल्पचर्स देखकर आप डेफिनेटली डर के कांप रहे होंगे। ये स्कल्पचर्स ब्रिटिश स्कल्प्टर टाइलर के हैं। उनका ये मकसद है कि ये स्कल्पचर्स अंडर वाटर एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें। अब बात करते हैं द सिटी ऑफ इजिप्ट की। सबमर्सिबल डाइवर्स ने इजिप्ट में हेरेक्लियन सिटी को डिस्कवर किया। ये सिटी 60s के आसपास के वक्त तक ट्रेस की जा सकती। इस शहर में हर तरह की कीमती रेलिक्स और खूबसूरत टेम्पल्स हैं। डाइवर्स ने वहां बहुत बड़ी फेरो स्टैच्यूज और मैसिव टूम्स भी डिस्कवर किए। ये टूम्स 200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। अब बात करते हैं मिलिट्री टैंक्स की। क्या आप यकीन करते हैं कि आप समुंदर के नीचे मिलिट्री टैंक्स ढूंढ सकते हैं? ये टैंक्स पिछले सेंचुरी के वॉर से आते हैं। उस वक्त जब शिप्स इन टैंक्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, तो अफसोस की बात है कि एक टाइफून आ गया और ज्यादातर टैंक्स शिप से गिर कर समुंदर में चले गए। ये टैंक्स पानी में सालों तक डूबे रहे और अब ये समुंदर के नीचे एक अजीब सा सीनरी बन गया है। अब बात करते हैं सबमरीन की। जेपलिन के पोर्ट पर एक सबमरीन मिलाई गई। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस सबमरीन का सर्वे किया और उनका मानना है कि यह कभी जर्मनी की सबसे एडवांस्ड सबमरीन थी। हालांकि इसका एक्सटीरियर थोड़ा डैमेज हो गया था, लेकिन ओवरऑल कंडीशन काफी अच्छी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि हैच बैंड था। यह सबमरीन अब तक की सबसे अच्छी तरह प्रिजर्व्ड सबमरीन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू द हिस्ट्री चैनल।